आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरीएल नामक प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असाया नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गिरशोमियों में से योएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीसापानियों में से शमाया नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलीएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उज्जीएलियों में से अम्मीनादाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सादोक और एब्यातार नामक याजकों को और उरीएल, असाया, योएल, शमाया, एलीएल और अम्मीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को दंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशायाह के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात चकर्या, बेन, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलिआब, बनाया, मासेया, मत्तित्या, एलीपले, मिकनेया और ओबेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यूँ हेमान, आसाप और एतान नाम के गवैये तो पीतल की झांझ बजा बजाकर राग चलाने को, और चकर्या, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मासेया और बनाया अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मत्तित्या, एलीपले, मिकनेया, ओबेदेदोम, यीएल और अजज्या वीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकारी कनन्या नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। वेरेक्या और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और शबन्या, योशापात, नतनेल, अमासे, चकर्या, बनाया और एलिएजेर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरैया बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहिया उसके द्वारपाल थे। दाऊद और इस्राएलियों के पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बेल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्या, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरैया और झांझ बजाते और सारंगिया और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा,
और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि वाचा के संदूक को लाने का दाऊद का पहला प्रयास असफल रहा, जो कि हमने 13वें अध्याय में देखा था। उसने परमेश्वर के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया। उसने संदूक को एक गाड़ी पर रखा जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन था। गिनती की पुस्तक में 4थे अध्याय में 5 से 15 वचन में कहा गया है कि परमेश्वर चाहते थे कि लेवीय वाचा के संदूक को कंधों पर उठाकर ले जाए। परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं का पालन हमें ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसा उन्होंने कहा है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक और धीरज के साथ पढ़ते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को जानेंगे और हमें उनका पालन करना होगा। राजा दाऊद इस्राएल के सभी बुजुर्गों और हजारों की संख्या में सेनापतियों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक ओबेदेदोम के घर से यहोवा प्रभु के संदूक लाने गए। राजा दाऊद ने अपना शाही वस्त्र उतार दिया और लेवियों की तरह एक सूती एपोद पहना। वह शोभा यात्रा के साथ संदूक को लेकर आया। लोग जय जयकार कर रहे थे, झांझ, वीणा, सितार बजा रहे थे और गीत गाए जा रहे थे। राजा दाऊद ने पूरे बल के साथ इस्राएल के लोगों के साथ नृत्य किया और यहोवा प्रभु में आनंद मनाया। दाऊद ने राजाओं के राजा इस्राएल के सच्चे परमेश्वर को दाऊद नगर में लाने पर हर्ष ध्वनि की। उसने यहोवा प्रभु को सम्मान देने के लिए 7 बैलों और 7 भेड़ों का बलिदान भी दिया। हम भी प्रार्थना करें कि हे यहोवा प्रभु, हमें ऐसा हर्षित हृदय दे कि हम आपके गुणगान करें, आपकी स्तुति करें और आपकी सामर्थ्यपूर्ण उपस्थिति में आनंद मनाएं। आप ही हमारे यहोवा प्रभु और परमेश्वर है, जैसे दाऊद राजा ने आपको स्वीकार किया। हे प्रभु, हमारे हृदयों और जीवनों के राजा बने। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।